तो पिछले एपिसोड में हमने देखा बहुत कोशिशों के बाद भी एरन ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता और अचानक से उसके ऊपर की टनल टूट जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। दूसरी ओर सर्वे कॉप्स मौका देखकर उस फीमेल टाइटन को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे उन सबके चंगुल से निकलकर भाग ही जाती है। और तभी अचानक से एरन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एनी पर अपना पहला वार कर देता है। अब आगे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्किल क्लैश। क्या आप घर बैठे हो रहे हो बोर? तो खेलो गेम्स एंड अर्न मोर। पूछोगे नहीं कैसे? अरे मैं बताता हूँ कैसे। बस क्रोम पर टाइप करो www.skillclash.com। हाँ, स्किल क्लैश, आपने इसके बारे में सुना तो होगा ही। जी हाँ, ये वही वेबसाइट है जिस पर आप गेम्स खेलकर 300-400 रुपए रोज कमा सकते हो। सबसे यूनिक बात यह है कि आपको कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना। यहाँ कैरम, क्विज, क्रिकेट, पूल, एस्केप रन जैसे कई मजेदार गेम्स खेलो और पैसे जीतो। जीते हुए पैसे पेटीएम, यूपीआई या अमेज़न में इंस्टेंटली निकालो। यार, मैं भी इस प्लेटफॉर्म को पर्सनली अर्निंग के लिए यूज करके मोबाइल रिचार्जेस और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन खरीद लेता हूँ। और हाँ, अभी स्किल क्लैश पर स्किल क्लैश प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसमें हर वीक एक नया गेम, एक नया टूर्नामेंट होगा, जिसमें ज्वाइन करके ढेर सारा कैश कमाएं। ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर हो गया है। मतलब यार 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ गेम्स खेलते हैं। आप भी ट्राई करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है पुजारी और कुछ लोग दीवारों के ऐसे ही बरकरार रहने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। पर तभी अचानक से वो फीमेल टाइटन उस बिल्डिंग से जा टकराती है और जो पुजारी जिंदा रहता है वो उस फीमेल टाइटन को देखकर काफी हैरान हो जाता है। फिर एनी की नजर उन लोगों पर जाती है जिनको उसने गिरते वक्त कुचल दिया था और तभी एरन काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है, जो देखकर एनी दीवारों की ओर भागने लगती है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे कि दो टाइटन्स की रेस चल रही हो, जिस वजह से लोग डर के मारे हंगामा करने लगते हैं। फिर हांजी कहती है लगता है वो इस बार अपने काबू में है। तो आर्मिन कहता है हाँ, पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि इस बार भी पिछली बार जैसा नहीं होगा। जो सुनकर जीन कहता है लेकिन अगर उसे यकीन ही नहीं होता कि इस बार वो एनी को हरा सकता है तो वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं होता। तो आर्मिन कहता है मैं एरन पर शक नहीं कर रहा हूँ, पर सिर्फ डिटर्मिनेशन से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। एनी को हराने के लिए इससे कुछ ज्यादा की जरूरत है। फिर एक सैनिक कहता है वो तो खाली जमीन की तरफ जा रही है, हम वहाँ पर 3D मैन्योर गियर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हांजी कहती है 2 टीम्स में बंटकर साइड से जाओ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो कामचोर मिलिट्री पुलिस वाले जल्दी जल्दी अपना गियर पहन रहे होते हैं और बात करने लगते हैं कि आखिर यहाँ टाइटन आए कहाँ से। पर तभी एनी और एरन वहीं से गुजरने लगते हैं और इतनी देर भागने के बाद एनी एक जगह पर रुक जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और एरन अपने मन में कहता है तुम हमेशा ऐसे बर्ताव करती थी जैसे कि तुम्हारे आसपास की सभी चीजें बेकार है और तुम्हें उनमें जरा से भी दिलचस्पी नहीं है। पर कुछ पल ऐसे भी थे जिनमें तुम पूरी एनर्जी से भरी रहती थी जब भी तुम अपने वो कॉम्बैट स्किल्स दिखाती थी। तुमने कहा था ये स्किल्स सीखने का कोई मतलब नहीं है, पर तब तुम सिर्फ झूठ बोल रही थी। तभी मैं एक बात समझ गया था कि तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता, लेकिन आखिर तुम लड़ किस लिए रही हो। जिसके बाद एरन एनी पर वार करने लगता है, पर एनी हार्डनिंग एबिलिटी से अपने आप को बचा लेती है और एरन पर काउंटर अटैक करने लगती है। पर एरन भी उसका वार रोककर उसे उठाकर एक बिल्डिंग में फेंक देता है, जो देखकर कुछ सैनिक कहते हैं सेक्शन कमांडर, अगर इस तरह से हम उस फीमेल टाइटन को पकड़ भी लेते हैं फिर भी ये शहर तो तबाह हो ही जाएगा। तो हांजी कहती है वो हमारी दिक्कत नहीं है, ये एरविन का फैसला है। दूसरी ओर हम देखते हैं एक मिलिट्री पुलिस का मेंबर आकर नाइल को पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है, जो सुनकर नाइल काफी गुस्से में एरविन से कहता है क्या इस सब में तुम्हारा हाथ है। तो एरविन कहता है हाँ, मैंने पूरी तरह से अपने मुताबिक काम किया है, मैं कोई बहाने नहीं बनाऊंगा। जो सुनकर नाइल उसका गिरेबान पकड़कर कहता है तुम्हें पहले ही पता था तुम्हारे प्लान का क्या अंजाम होगा, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो एरविन जवाब देता है इंसानियत के लिए। पर यह सुनकर नाइल का गुस्सा कम नहीं होता बल्कि और ज्यादा बढ़ता है, जिसके बाद वो फिर से एरविन पर गन तान कर कहता है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूं। तो एरविन कहता है जैसा तुम चाहो, पर याद रखना फिर सभी चीजों की जिम्मेदारी तुम पर होगी। फीमेल टाइटन को हर हालातों में पकड़ने से लेकर सैनिकों के साथ मिलकर सिचुएशन को संभालने तक। जो सुनकर नाइल घबरा जाता है और एरविन से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि इंसानियत की भलाई के लिए है। तो एरविन कहता है मुझे यकीन है इससे हम एक कदम आगे जरूर बढ़ जाएंगे। फिर थोड़ा सोचने के बाद नाइल सभी सैनिकों
सैनिकों को गन नीचे करने को कहता है और एरविन को कस्टडी में ले लेता है। साथ ही साथ वो सभी सैनिकों को बाकी बचे लोगों की मदद करने के लिए कहता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हार्डनिंग एबिलिटी इस्तेमाल करने के बावजूद भी एनी एरन के वार नहीं रोक पाती, पर तभी उसे अपने पास्ट के कुछ विजुअल्स दिखने लगते हैं, जिसके बाद वो भी एरन पर जोरदार हमला करती है और लगातार वार करते हुए वो अपने डैड को याद करने लगती है। फिर वो वहाँ से भागकर जाने लगती है, पर एरन काफी खतरनाक तरीके से कहता है, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, उन सभी का वजूद मिटा दूंगा। जिसके बाद वो बिल्कुल ही बौखला जाता है और एनी को साथ लेकर नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं मिकासा वहाँ जाने की कोशिश करती है, पर हांची उसे रोककर कहती है, वहाँ मत जाओ, मुझे नहीं लगता अभी एरन तुम्हें पहचान पाएगा। जिसके बाद वो फीमेल टाइटन एरन से बचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एरन काफी हद तक उसका चेहरा फाड़ देता है। तभी एरविन और नाइल भी उस मंजर को देखने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और दर्द के मारे वो फीमेल टाइटन चीखने लगती है। जिसके बाद वो जैसे तैसे एरन के चंगुल से निकलकर उसे लात मारकर अपने ऊपर से हटा देती है और अपनी उंगलियों पर हार्डनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके दीवार पर चढ़ने लगती है। पर एरन भी पीछे नहीं हटता और उसका एक पैर पकड़ लेता है, पर एनी उसके मुंह पर लात मार देती है, जिस वजह से एरन उसके पकड़े हुए पैर को साथ लेकर ही नीचे गिर जाता है। लेकिन एनी को दीवार पर चढ़ता देख सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं, पर तभी एंड मौके पर मिकासा आकर उस फीमेल टाइटन की उंगलियां काट देती है, जिस वजह से वो आसमान को देखते हुए नीचे गिरने लगती है और एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जिसमें उसके डैड उससे कहते हैं, एनी मैं गलत था, इसलिए तुम्हें मुझे माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि अगर जरूरत पड़े तो इस पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाना। अगर ये पूरा जहान भी तुमसे नफरत करने लगे, याद रखना तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और इसी के साथ वो अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है। फिर एरन उसके ऊपर एक भूखे जानवर की तरह टूट पड़ता है और उस पर लगातार वार करने लगता है, जिस वजह से एनी का एक हाथ कटकर आगे की ओर जाने लगता है, जो देखकर सभी सैनिक वहाँ से भाग जाते हैं, सिवाय एरविन के, जो कि अपनी नजरें गड़ाए उस नजारे को अपने दिल में उतार रहा होता है। फिर एनी के साथ भी वही होता है जो उसने जंगल में एरन के साथ किया था, लेकिन इससे बाकी लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं एरन एनी को खा ना ले। पर एनी को रोता देख एरन वहीं के वहीं रुक जाता है और तभी अचानक से कुछ खतरनाक होने लगता है, जो देखकर आर्मिन कहता है, क्या वो दोनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं। जिसके बाद मिकासा एरन की मदद के लिए जाने लगती है, पर अचानक से रुक जाती है क्योंकि लीवाई अपनी एंट्री मारकर एरन को उसके टाइटन शरीर से बाहर निकाल लेता है और कहता है, बेवकूफ, हमारे इस मेन एविडेंस को इस तरह से खाने मत लग जाओ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ सैनिक एक क्रिस्टल को घेर कर खड़े रहते हैं, जिसके अंदर एनी होती है। दूसरी ओर मिकासा और आर्मिन एरन को संभालने लगते हैं और उसके होश में आते ही वो सबसे पहले एनी के बारे में पूछता है, जो सुनकर मिकासा उसे एक क्रिस्टल की तरफ देखकर इशारा करती है, जिसे तोड़ने की जीन अपनी नाकाम कोशिश करने लगता है। फिर हांजी आकर सबसे कहती है, चलो इसे अंडरग्राउंड लेकर चलते हैं। जिसके बाद वो अपने मन में कहती है, अगर हम एनी से कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पाए तो क्या होगा। फिर लीवाई एरविन के पास जाता है और उससे कहता है, कह नहीं सकते कि प्लान कामयाब रहा। जो सुनकर एरविन कहता है, हाँ, पर कम से कम सर्वे कॉप्स के नाम से कलंक तो हट जाएगा, थोड़ा सा ही सही। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी एरविन से कहता है, अगर तुम्हें पहली टारगेट की आइडेंटिटी का पता था तो तुमने मिलिट्री पुलिस की मदद क्यों नहीं ली। तो एरविन कहता है, क्योंकि उस फीमेल टाइटन के और भी साथी मौजूद है, इसीलिए इस ऑपरेशन में सिर्फ उन्हीं लोगों का होना जरूरी था जिन पे शक कम से कम हो। पर तभी एक दूसरा आदमी कहता है, लेकिन स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट में जो नुकसान हुआ तुम उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो एरविन कहता है, वहाँ हमारी योग्यता कम पड़ गई, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर अगर हम उस फीमेल टाइटन का कुछ ना करते तो वैसे भी एक ना एक दिन वो सब तबाह कर ही देती और तब अंजाम इससे भी बुरा होता। जो सुनकर वो पहला आदमी कहता है, अच्छा, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम्हारे इस खतरनाक प्लान से इंसानियत का कोई फायदा हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब तुम एनी लियोनहार्ट के पास से कोई भी जानकारी निकाल सकते हो। और इस बात पर तो एरविन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। जो सुनकर वो आदमी भी अब थोड़ा टेंशन में आकर कहता है, इसका मतलब इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें जीन भी यही बात कहता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आर्मिन कहता है, सोचा नहीं था एनी इन्फॉर्मेशन छुपाने के लिए इस हद तक चली जाएगी, पर वो एरन की वजह से ही कामयाब हो पाई। क्यों एरन, मैंने सही कहा ना, अगर उस पल चाहते तो तुम उसे ऐसा करने से रोक सकते थे। जो सुनकर एरन कहता है, सही कहा,
मैंने सब गड़बड़ कर दी। मैं बिल्कुल जम सा गया था जैसे ही मैंने उसे देखा। तभी एक सैनिक आकर जीन और आर्मिन को पूछताछ करने के लिए बुलाने लगता है और उनके जाते ही एरन मिकासा से कहता है। उस वक्त मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मेरा जिस्म मुझसे अलग हो रहा था पर मुझे मजा आ रहा था। जो सुनकर मिकासा के चेहरे पर डर और हैरानी साफ झलकने लगती है और एरन आगे कहता है, मुझे इतना अच्छा लग रहा था मानो मरने का जी कर रहा था। पर इतना सब सुनकर मिकासा एरन का नाम पुकारकर उसे होश में ले ही आती है। फिर एरन कहता है, चिंता मत करो, अब मैं वैसा महसूस नहीं कर रहा। जो सुनकर मिकासा उसका हाथ पकड़कर कहती है, मुझे खुशी है तुम वापस आ गए। दूसरी ओर जीन आर्मिन से कहता है, मेरे लिए ये समझना बहुत मुश्किल है, ये हैवानों से लड़ने के लिए अपनी इंसानियत को छोड़ना वगैरह वगैरह। तो आर्मिन कहता है, ये एक रास्ता है इंसानियत के लिए टाइटन से जीतने का और मुझे पता है एरन ये कर सकता है। जो सुनकर जीन कहता है, हैवानों को हराते हराते खुद हैवान बन जाना, क्या हम सच में इसे इंसानियत की जीत कह सकते हैं? फिर में एक आखिरी सीन दिखाया जाता है जिसमें एरविन कहता है, मुझे लगता है इस घटना की वजह से हमने इंसानियत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत हासिल कर ली है। एक वक्त था जब हमने सोचा भी नहीं था कि इंसान टाइटन में बदल सकते हैं, पर तब के मुकाबले हमने दुश्मनों के एक मेंबर को पकड़ के एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। हाँ अभी और है और हम उन सबके पीछे जाएंगे। इस बार हमारी बारी है उन टाइटन्स पर अटैक करने की जो कि दीवारों के अंदर है। जिसके बाद स्काउट रेजिमेंट और एरन की कैपिटल में होने वाली सुनवाई को रोक दिया गया और एनी पर नजर रखने का जिम्मा स्काउट्स को सौंप दिया गया। बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में। अभी अपने फ्रेंड के साथ गेम खेला और उसे बुरी तरह हरा दिया और ये देखो उसके पैसे भी आ गए फटाफट यूपीआई से। और हाँ यार, इस आईपीएल सीजन में खेली स्किल क्लैश प्रीमियर लीग और कमाए ढेर सारा पैसा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।